बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा भाग 2 में आप श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। जब कंस ने कहा कि मुझसे कोई ये कह रहा है कि 8वीं संतान देवकी की मेरे लिए काल है, तो वसुदेव कहने लगे, अरे तुम इतनी सी बात के लिए क्यों दुखी होते हो। सुनो, 8वें पुत्र का भय है तो वह आपके आगे रख देंगे। 8वां नहीं चाहोगे यदि 8 ही अर्पण कर देंगे। अगर तुम्हें 8वें पुत्र से भय है तो वो आपके सामने रख देंगे। कंस कहने लगा, ठीक है। असुर राज कहने लगा, तब तो है स्वीकार, किंतु भोगना पड़ेगा तब तक कारागार। भक्तों, जेल में रहने की स्वीकृति हो गई। जिन हाथों में कंगना बांधा और हथकड़ियाँ वहाँ पड़ेंगी। अब जिन हाथों में कंगना बांधा हथकड़ियाँ वहाँ पड़ेंगी। अब जो पाँव रंगे हैं मेहंदी से बेड़ियाँ उन्हें जकड़ेंगी। अब कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। जिस समय लोगों ने शिकायत तो उग्रसेन से जाकर के की, लेकिन उसका भी परिणाम उल्टा निकला। उग्रसेन का भी नहीं उसने किया ख्याल, दिया दुष्ट ने उन्हें भी कारागृह में डाल। राज मुकुट खुद धार कर खुद ही बना नरेश, अरे जग में घोषित कर दिया कंस हुए मथुरेश। कंस मथुरा का राजा बन गया। हर चीज़ पर इसने टैक्स बढ़ा दी। आज उग्रसेन जी जेल में हैं, रो रहे हैं। उग्रसेन का हृदय रो रहा है और कह रहे हैं, सारा संसार पुत्र के लिए कितना दुखी होता है, लेकिन वो ही पुत्र कह रहे हैं उग्रसेन जी, नालायक बेटे से अच्छा है वह जो निपुता हो। नालायक बेटे से अच्छा ही वह जो निपुता हो। जग वालों बूढ़ा उग्रसेन ऐसी ही उग्र प्रकृति का है। अच्छा ओ पापी ओ राक्षस, आराम न तू भी पावेगा। मेरे शरीर के सड़े मांस तू सदा घृणित कहलाएगा। उग्रसेन का हृदय रो रहा है। नालायक बेटे से तो अच्छा वो निपुता हो। इधर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया 3 साल के बाद में। देवकी बच्चे को गोद में लिए हुए खिला रही है। वसुदेव कहने लगे, गोरी, इस बच्चे से ज़्यादा प्रेम मत करो। ये बच्चा हमारा नहीं है, ये तुम्हारे भैया की अमानत है। देवकी कहने लगी, स्वामी, क्या यही मनुष्यता है? हर पशु पक्षी अपने बच्चे को प्यार करता है। सचमुच ही वह रो उठा पागल की तरह बाप, फिर बोले है भीरुता यह है पिछला पाप। देवकी यार लोग कहने लगे, देवकी यार लोग
अरे प्रण से कभी न टलते हैं, छत्री जब प्रण कर लेते हैं तो प्रण से कभी न टलते हैं। देवकी देवकी यार लोग बचनों को कभी न बदलते हैं, छत्री जब प्रण कर लेते हैं तो कभी न प्रण से टलते हैं। पुत्र को लिया वसुदेव जी ने, पुत्र सहित चलने लगे। तभी तत्काल वसुदेव माँ चिल्लाती ही रही, हा बेटा हा लाल। कंस की सभा में वसुदेव उस पुत्र को लेकर के पहुँची। जैसे ही कंस ने देखा जूं ही कंस ने बालक का प्रिय रूप, हृदय द्रवित कुछ हो गया अब लोक अनूप। शायद देता छोड़ वह नन्हे से प्राण, पर दिल उसके भी पास था चाहे पाषाण। पर बाबा नारद ने आन कर बदला तुरंत विचार, इस स्तार से कंस का ढीला हुआ न तार। कंस कहने लगा, अरे ये बच्चा तो बहुत छोटा है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ले जाओ, तुम बड़े ईमानदार हो बहनोई साहब। वसुदेव बच्चे को लेकर के चलने लगी। देवताओं में इधर खलबली मच गई। अगर कंस बच्चे पर दया करता रहा तो उसके पाप का घड़ा फल नहीं पाएगा।